हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में। दोस्तों, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को अपने लाइफ में उतार के आप भी सक्सेस हो सकते हैं और $1 मिलियन कमा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा स्टोरी लेके आया हूँ जो एक विश्वास का जीता जागता एग्जाम्पल है। एक ऐसा विश्वास जो एक युवक ने शुरू किया था और उसने तब तक हार नहीं मानी जब तक उसको सफलता मिली नहीं, और वो एक बहुत बड़ा कंपनी को बनाया और उस कंपनी को आज भी जानते हैं और ये कंपनी पूरी दुनिया में फेमस हुई और उसके बनाए गए प्रोडक्ट लगभग हर कोई जानता है। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे वो प्रोडक्ट बिका नहीं और बिकता नहीं। और ये कहानी शुरू होती है करीब 125 साल पहले। एक युवक जो एक कंपनी में काम कर रहा होता है, वो रेगुलर अपना काम करता है, रोज़ सुबह से शाम तक ऑफिस जाता है और वहाँ पे छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल का काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है और वो अपने खाली समय में एक सॉकेट बनाता है। वो ऑफिस से आने के बाद, खाना खाने के बाद वो पूरा मेहनत करता है और पूरे रात जाग के वो एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट बनाता है। और वो बनाने के बाद कुछ दिन बाद जब वो सॉकेट तैयार हो जाता है तो वो अपने मालिक के पास लेके जाता है और वो अपने मालिक को बोलता है कि साहब, मैंने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट बनाया है जो इस दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं बनाया और ये बहुत स्पेशल है और इसको अगर आप लॉन्च करेंगे, इसको अगर आप अच्छे से मार्केटिंग करेंगे तो इससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और ये बहुत ही सक्सेस होने वाला है। और मेरे पास वो बहुत सारी चीज़ें ऐसा मैं बना सकता हूँ जो आप उसको लॉन्च कर सकते हैं और बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि उस युवक के जो मालिक होता है वो उसको भगा देता है। उसको बोलता है कि ये क्या है, ये कौन सा प्रोडक्ट तूने बनाया है, ये बहुत घटिया प्रोडक्ट है, इसको मैं मार्केटिंग कैसे कर सकता हूँ और ये कुछ भी चलने वाला नहीं है, ये बेकार के टाइम पास मत किया कर, तू अपना काम पे ध्यान दिया कर, टाइम से ऑफिस आया कर, टाइम से वर्कशॉप में आया कर और अपना काम किया कर। ये सोच के वो 2-3 बार जाता है अपने मालिक के पास वो लड़का और कन्वेंस करने की कोशिश करता है, बट फाइनली वो कन्वेंस नहीं कर पाता है अपने ऑनर को। फिर वो एक दिन डिसाइड करता है कि मुझे वो इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट जो मैंने बनाया है वो मुझे पता है कि वो बहुत ही अच्छा है और उसके बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है और मैं उसको ज़रूर बेचूंगा। लेकिन वो बेच नहीं सकता क्योंकि वो कहीं और जॉब कर रहा होता है और वो सुबह से शाम तक उसके टाइम किसी और के पास ऑफिस में देना पड़ता है। एक दिन वो डिसाइड करता है कि मैं रिज़ाइन दे दूंगा, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा अपने जॉब से, और वो रिज़ाइन दे भी देता है। रिज़ाइन दे के दोस्तों वो घर पे अपना कुछ सामानें बेच के कहीं से कुछ पैसा इकट्ठा करके दोस्तों से उधार लेके एक छोटा सा फैक्ट्री बनाता है। उसमें 1-2 जनों को रखता है और धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाने लगता है। और वो जब वो बनाता है वो रोज अपना प्रोडक्ट बाजार में लेके जाता है और बेचने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है उसको सामान बेचने में। वो सामान बेच नहीं पाता है, भले ही उसका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन उसको मार्केटिंग स्किल्स नहीं होने के वजह से, उसके प्रेजेंटेशन अच्छे नहीं होने की वजह से उसको वो सामान नहीं बिकता है। फिर भी वो युवक हार नहीं मानता है, फिर भी वो लड़का रोज जाता है, पूरे दिन मेहनत करता है, बनाता है वो प्रोडक्ट और फिर वही बाजार में लेके जाता है। अलग अलग सप्लायर से मिलता है, उस प्रोडक्ट की जो खासियत है वो बताता है और वो बताता है कि ये अगर मैं आप प्रोडक्ट खरीदेंगे मैं अच्छा प्राइस में आपको दूंगा और ये बहुत कमाल के प्रोडक्ट है। बट वो उसका एक भी प्रोडक्ट बिकता नहीं है। ऐसे 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, हफ्ते बीत जाते हैं दोस्तों, महीने बीत जाते हैं, 2, 4, 6 महीने बीत जाते हैं और उसका एक भी प्रोडक्ट नहीं बिकता है। फिर भी वो लड़का हार नहीं मानता है, फिर भी वही काम करता है और कंटिन्यूअसली रोज वही करता है। 6 महीने बाद दोस्तों उसके घर की हालत ऐसे आ जाती है कि उसके खाने पीने की भी तकलीफ हो जाती है। घर का सारा सामान जो रहता है उसको खाने पीने की, वो सब पैसे उसके ख़त्म हो जाते हैं और उसके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो खाना खरीद सके, अपने लिए फूड खरीद सके और दूसरों वर्कर्स को सैलरी दे सके, क्योंकि 6 महीने से वो एक भी प्रोडक्ट बेच नहीं पाया। और फिर वो क्या करता है कि अपने घर में जो सामान पड़े हैं, छोटे छोटे सामान बेच के वो अपना गुजारा करने लगता है, अपना पेट भरने लगता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, फिर भी वो बाज़ार में रोज़ जाता है, रोज़ सप्लायर से मिलता है, रोज़ उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है, लेकिन उसको कभी कहीं से भी सफलता नज़र नहीं आती।
अचानक उसको 6-7 महीने बाद एक उसको पहला ऑर्डर मिलता है और वो ऑर्डर 1000 पीसेस का होता है बनाने के लिए और वो युवक बहुत खुश होता है और उस युवक ने अपनी पूरी ताकत लगा देता है उसको ऑर्डर पूरा करने के लिए और वो ऑर्डर पूरा करता है। जो टाइम उसने सप्लायर्स अपने क्लाइंट से लिया हुआ होता है उससे पहले डिलीवर करता है और जी जान लगा के वो अपना फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर करता है और उसको पैसे मिलते हैं। और वो दोस्त उस दिन से लेके और आज तक वो कभी भी अपने काम को पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखा। वो हमेशा आगे बढ़ता गया, कंटिन्यूसली उसके पास ऑर्डर आते रहे और वो इतना आगे बढ़ गया दोस्तों कि उसने पूरी दुनिया में अपने ब्रांचेस खोले, पूरी दुनिया में अपने फैक्ट्री बनाई और उसके बनाए हुए प्रोडक्ट आप भी यूज़ किए होंगे या कर रहे होंगे। दोस्तों आपको पता है उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम और उस व्यक्ति का नाम पता है? आप सुन के सरप्राइज रह जाएंगे। दोस्तों उस लड़के का नाम होता है कोनोसुके और उसका कंपनी का नाम है पैनासोनिक। दोस्तों पैनासोनिक एक ऐसा ब्रांड है कि लगभग हर किसी ने यूज़ किया है या यूज़ किया होगा, लेकिन उस बनाने वाले के उस जो पैनासोनिक के जो ऑनर है उसके कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हार नहीं मानना चाहिए और अगर हिम्मत है तो सब कुछ संभव है। दोस्तों कभी भी एंड तक जब तक जान है जो आप ठान लें उसके लिए आप जी जान लगा दें, एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर आप हार मान जाएंगे, अगर आप कहीं से भी आपके दिमाग में निगेटिविटी आ जाएगी किसी वजह से, तो आप पहुँचते पहुँचते अपने लक्ष्य पे रह जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी सीख मिलती है हमें पैनासोनिक के ऑनर से और इससे हमें सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।